स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बड़ी खबर निकल करके आ रही है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए तो बिल्कुल शेड्यूल तय हो गया है, लेकिन बात है ट्रांसफ़र की। तो विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र का क्या कुछ करंट स्टेटस है, कब तक ट्रांसफ़र मिल पाएगी शिक्षकों को, इसको जानेंगे। साथ ही साथ हेड टीचर, हेड मास्टर की जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट को जानेंगे। साथ ही साथ 12,000 तक बढ़ रहा है वेतन। जी हाँ फ्रेंड, इस चीज़ को भी देखेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज के रूप में महा खुशखबरी मिठाई बाटी। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रधान शिक्षक की बात करें तो जो डाउटफुल कैंडिडेट्स थे उनको अपलोड करने का जो है सर्टिफिकेट का टाइमलाइन दिया गया था। जिनका डाउटफुल नहीं था उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट था तो वो इसमें था जो 10 साल या 8 साल प्लस का जो डीपीओ के द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र बना करके दिया गया था, वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था। तो 24 तक सभी शिक्षकों के द्वारा जो भी डाउटफुल थे उनको जो है उनका जो है रीलोड कर लिया गया, यानी वाटर मार्क वाले जो है फॉर्मेट्स को यानी सर्टिफिकेट्स को फिर से अपलोड करके डाउनलोड कर दिए गए। तो अब इनका काउंसलिंग का शेड्यूल जनवरी के 8 तारीख से संभावित है। 8 जनवरी से डाला जाएगा और पोस्टिंग के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में शेड्यूल निकलेगा और दूसरे सप्ताह यानी 15 तारीख से लगभग आपको पोस्टिंग के लिए माने जाएंगे। महिलाओं को पंचायत का विकल्प मिलेगा, 4 से 5 पंचायत का, और पुरुषों को प्रखंड के अंदर, पंचायत के अंदर में विद्यालय का विकल्प महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए जो है प्रखंड के अंदर में अपना मूल विद्यालय को छोड़ करके 5 विद्यालय का विकल्प देना होगा। ये खबरें निकल करके आ रही है। और जो सेवा शर्त है, जो वेतन संरचना है, वो सरकार इस पर मंथन कर रही है। इसमें कई सारे बातों को देखा जा रहा है जिस पर कि पूर्व में भी आपको प्रकाश डाला गया है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा। फिर एक बार आपको बता देते हैं कि जो कि 2021 की वैकेंसी थी, तो फिलहाल काफ़ी समय बीत गया है। तो वेतनमान और सेवा शर्त को बनाने को लेकर के जो है सरकार, और वेतन संरचना को लेकर के जो है सरकार इस पर कार्य कर रही है। और वेतन संरक्षण का भी लाभ इसमें आपको प्रधान शिक्षक में भी मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में जो समान प्रशासन विभाग की जो नियमावली है, जिसको कि सरकार ने खुद निकाला है 3068, यानी कि बढ़िए का वेतन कनिये से कम नहीं होगा, उसका जो है उस नियम का यहाँ पर प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग में बिल्कुल उस नियम का पालन नहीं हो पाएगा। अतः सरकार के लिए यह शौक नहीं, मजबूरी है, प्रधान शिक्षक की वेतन को बढ़ाना जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड, तो संभावित वेतन जो है 30,500 और 35,000 है, जो कि 35 और 40 जो है संघ का मांग किया गया है, लेकिन निगोशिएट करके लगभग 33.5 और लगभग 37,500 जो है यहाँ पर 38,500, 33,000 और 38,500 जो है प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक को वेतन मिल सकता है। इसकी संभावना पूरी है और ये संभावना बिल्कुल नियमबद्ध है, न्यायोचित है और नियमबद्ध भी है, क्योंकि ऐसी नहीं होती है तो फिर कोर्ट के रास्ते से शिक्षक इस संभावना को फलीभूत कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, 3 इंक्रीमेंट देने की बात चली जा रही है और 40,000 से 45,000 प्रधान अध्यापक की 45,000 और प्रधान शिक्षकों की 40,000 वेतन की बात संघ के द्वारा की जा रही है। इस बाबत भी कई ज्ञापन दिए गए हैं और जो बात आपको बताया गया है कि जो प्रमोशन वाले शिक्षक हैं या जो शिक्षा मित्र 2003 के शिक्षक हैं, उनका वेतन एक्सीड कर गया है 30,500 से, और वो प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करेंगे। बढ़िए पद पर तो कनिये पद वाले का वेतन उससे ज़्यादा होगा, तो रिवाइज करना सरकार की मजबूरी है, जिस पर कि अभी गहन मंथन और चिंतन चल रहा है। और जैसे ही आपको इसका शेड्यूल डाला जाएगा ऑप्शन का कि प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर के, तो आपको एक विस्तृत नियमावली मिलेगी, जिसमें वेतन संरचना के साथ साथ जो पूर्व में नियमावली थी उसी में संशोधित करते हुए वेतन संरचना भी डाला जाएगा। मिनिमम वेतन वही 30,500 रहेगा, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा, वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सेवा निरंतरता का लाभ आपको प्रमोशन के रूप नहीं देने के लिए सरकार नहीं देगी, लेकिन आप जो 8 साल का अनुभव है उस हिसाब से आप अपने पूर्ण
पुरानी सेवा के लिए एक जस्टिफाइड लड़ाई लड़ सकते हैं और भविष्य में उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल पिछले लाभ को सरकार देने से बचना चाहती है, क्योंकि एक बड़ी राशि है जो लगभग प्रमोशन में भी 15 अरब की राशि 1 से 2 लाख निकल रही है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया था कि 3 इंक्रीमेंट यदि देती है सरकार तो 33,328 का सैलरी आता है, जो कि दोनों ही बातों को सत्यापित कर देती है। पहली बात जो कि प्रोन्नति मिलने के बाद भी 33,000 से कम ही है, 33,328 से कम वेतन है नियोजित शिक्षकों का। दूसरी बात की जो 2021 या 22 की वैकेंसी थी जो 2025 तक जाती है तो 3 इंक्रीमेंट बनता है, तो 3 इंक्रीमेंट के बाद 33,328 ही वेतन बन रहा है। तो इस तरह से जो वेतन संरचना का एक संभावित स्ट्रक्चर यहाँ पर निकल करके आ रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए सरकार 15-20 स्लैब तक आपको देगी और साथ ही साथ नियमावली भी देगी और ऑप्शन मिलेगा पंचायत का महिला शिक्षकों के लिए। पंचायत के अंदर में अपने मूल विद्यालय को छोड़ करके अन्य विद्यालय में जहां भी जाना चाहती है, और पुरुष शिक्षकों के लिए मिलेगा प्रखंड के अंदर में अपने मूल विद्यालय को छोड़कर जाने का ऑप्शन। जी हाँ फ्रेंड, 5% डीए पर देखिए 50% पर यदि 40,000 मिलता है तो 71,000 का वेतन हो जाएगा। 63,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, बैंक अकाउंट में 56,000 जाएगा। और उसी तरह से जो यहाँ पर बात कर लेते हैं 45,000 पर तो 80,000 तक वेतन चला जाता है, जो कि 80,000 तक की बात की गई थी। तो मेन बात है यहाँ पर जो बड़ी राशि निकल करके आती है लगभग 7,000 और लगभग 9,000 16,000 जो एनपीएस में कटौती होता है, जहाँ पर कि 36,000 कट रहा था तो 12-13,000 यहाँ पर देख लेते हैं। यदि 40,000 पर जाती है तो यहाँ पर 14,000 की एनपीएस में कटौती है। 35,000 जो अभी वेतन है उस पर भी लगभग 12,000 प्लस की कटौती होती है, जो कि 3600 है। तो 9-10,000 का लाभ शिक्षकों को यहीं पर मिल रहा है। और बात करें वेतन वृद्धि में तो जो नए शिक्षक है उनके वेतन में भी वृद्धि होगी। 30,500 से जिनका मूल वेतन काफ़ी कम है उनके वेतन में भी वृद्धि होगी, लेकिन जिनका 30,500 से ज़्यादा है उनको वेतन संरक्षण का लाभ देकर के थोड़ी सी उनकी वेतन भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उनको जो है वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। सेवा निरंतरता का लाभ यहाँ पर भी सरकार नहीं देने जा रही है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको सेवा निरंतरता का। अब विशिष्ट शिक्षकों का जो नियमावली जारी किया गया है, जिसमें 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 के बीच ज्वाइन करने की बात कही गई है। इस बाबत जो है आपके लिए प्रधान शिक्षकों के लिए 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच ज्वाइन करना बेहतर होगा, क्योंकि आपको जनवरी में जो आपका वेतन वृद्धि मिलेगा 2025 में, उसको लेने के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो उसी जनवरी में वेतन वृद्धि के साथ साथ जो आपको विरमण तिथि से ग्रेड पे का जो आपका फंसा हुआ है, साथ ही साथ प्रोन्नति का भी जो फंसा हुआ है, वो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपके हैंड में रहेगा, भविष्य में आपको मिल सकता है। और चूंकि वरीयता को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वरीयता का निर्धारण आपके ज्वाइनिंग से है नहीं, वो प्रशिक्षण यानी कि ट्रेंड आप किस डेट से हुए आपको उसी डेट से आपको आपका माना जाएगा। प्लेसिंग यानी उसी डेट से आप शिक्षक माने जाएंगे। तो भविष्य में सरकार इस चीज़ को इस लेकर के भी रखती है, यदि आप सेवा निरंतरता का भी लाभ लेते हैं तो सरकार को यहाँ पर एक निगोशिएशन करने का मौका मिल जाता है कि आपकी पूरी सेवा का लाभ न दे करके जिस दिन से आप ट्रेंड हुए उसी दिन से लाभ मिल रहा है। कई बहुत ही कम शिक्षक है, मात्र 5 से 10% जो कि ट्रेंड में ज्वाइन किए हैं। लंबी चौड़ी फहरिस्त है शिक्षकों की जो कि अनट्रेंड में ज्वाइन किए। तो यहाँ भी सरकार ने एक पैसे को बचाने का विकल्प अपने पास रखा है। इस लेकर के जो हेड टीचर हेड मास्टर है उनको ट्रेंड के डेट से जो है वहाँ पर उनको योगदान तिथि का लाभ देगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तो हेड टीचर के लिए जो है 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक ज्वाइनिंग ठीक होगा। उसी जगह पर बात कर लेते हैं 9, 10, 11, 12 के लिए, तो जो उनका वेतन संरचना फिट हो रहा है उनके लिए 1 जनवरी को ही ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 2 से 7 जनवरी के बीच यदि है प्रधान अध्यापक ज्वाइन करते हैं
तो अतिरिक्त वेतन वृद्धि उनको जो है 32,790 होगा। 2 से 7 के बीच विशिष्ट शिक्षक होने पर पेड प्रोटेक्शन के तहत 1 जनवरी 25 को बेसिक उनका जो है 32,960 ही होगा। तो इस तरह से 1 जनवरी को ही वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी, तो 1 जनवरी को ज्वाइन करना उनके लिए बेहतर होगा 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों के लिए। अब बात कर लेते हैं सक्षमता में। जो शिक्षक ट्रांसफर प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्रांसफर की जो सारी प्रक्रिया जो सचिवालय से के सूत्र से जानकारी मिल रही है पूर्ण हो गई है, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। जो भी ट्रांसफर के लिए एप्लीकेंट थे जिन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, चाहे जिस भी बेसिस पर, डिस्टेंस के बेसिस पर या क्रिटिकल डिजीज के बेसिस पर या अपने हैंडीकैप्ड के बेसिस पर या फीमेल कैंडिडेट के बेसिस पर, जो भी बेसिस था उन्होंने अपना एप्लीकेशन दे दिया। सारे एप्लीकेशन को जो है आइसोलेट करके उनका स्क्रूटनी कर लिया गया है और जैसे ही इसकी पोस्टिंग की जाएगी, पोस्टिंग के कुछ ही बाद यानी कि 8 तारीख से लेकर के 8 जनवरी से लेकर के आपको 15 जनवरी के बीच में, जिस अवधि में आपको प्रधान शिक्षक के लिए जो है वेतन संरचना और जो संशोधित नियमावली जिसमें कुछ संशोधन या कुछ इनपुट्स डाला जाएगा के साथ साथ आपको ट्रांसफ़र के लिए भी आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि आपने जो ट्रांसफ़र के लिए विकल्प दिया था जिस आधार पर, उस आधार पर आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये बातें आपको जो है सचिवालय के सूत्र से मिल रही है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जो इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।